बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग कर रहे हैं वाइवा की तैयारी। तो वाइवा प्रिपरेशन पे ये हमारी सेकंड वीडियो है। आज की वीडियो में हम लोग करेंगे की प्रिंसिपल्स ऑफ ऊप। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आज की, आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है, पूरी वीडियो देखनी है। अगर आप ये पूरी वीडियो देख लेते हैं तो 80% आपकी ये जो नोटबुक 12 है ना, ये 80% कवर हो जाएगी, क्योंकि ये जो चार हमारे पास प्रिंसिपल्स दिए गए ना, ये पूरे चार के चार ही एक्सप्लेन किए गए हैं इस पूरी रेपो के अंदर। ठीक है, तो ये चार मैं आज आपको अच्छी तरीके से आसान अल्फाज में एक्सप्लेन करूंगी विद एग्जाम्पल्स। ठीक हो गया? तो अगर ये चार आपने समझ लिए तो आपकी समझे स्टेप 12 की तो तैयारी हो गई पूरी। फिर हमारे पास स्टेप 13 रह जाएगा सिर्फ। सही है, तो 80% इसकी तैयारी हो जाएगी। अगर ये वाली वीडियो आप लोगों ने अच्छे से समझ के कर ली तो 80% आपकी तैयारी हो जाएगी। ठीक हो गया, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले की प्रिंसिपल्स ऑफ ऊप। आपसे पूछा जाए की प्रिंसिपल्स क्या है ऊप के, तो आपने बताना है ऊप्स इज बिल्टन ऑन फोर फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। ठीक है, इसके फोर जो है ना आपके पास की प्रिंसिपल्स हैं, कौन कौन से? इनकैप्सुलेशन, ठीक हो गया, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म। सही हो गया, ये चार की प्रिंसिपल्स हैं, तो आपने इन चारों के पहले तो नाम याद कर लेने। सही हो गया, उसके बाद हम बात करते हैं इनकैप्सुलेशन पे। सही, इसके अंदर एग्जाम्पल्स भी दी हुई हैं, लेकिन मैंने अपनी खुद की एग्जाम्पल्स बनाई है क्योंकि मुझे आप लोगों को इस तरीके से चीज़ें समझानी है। इसी वजह से थोड़ा टाइम लग जाता है वीडियो बनाने में, वीडियो अपलोड करने में, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मैं आसान से आसान तरीके से इसको एक्सप्लेन करूं और एग्जाम्पल्स भी इतनी ईजी दूं, कोड भी इतना ईजी हो कि आपको एक बार में समझ में आ जाए। तो इसलिए थोड़ा सा वीडियोस में टाइम लग जाता है। फिर मैं खुद की एग्जांपल्स के साथ आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी सारी चीजें। इनकैप्सुलेशन पे आ जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो समझ लें इनकैप्सुलेशन है क्या। डेटा को एक कैप्सूल यानी कंटेनर, ठीक है, कैप्सूल का नाम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे देखिए कैप्सुलेशन, तो इसलिए कहते हैं कैप्सूल। डेटा को एक कैप्सूल यानी कंटेनर बॉक्स के अंदर बंद कर देना और उस तक एक्सेस सिर्फ मेथड के जरिए देना, ये हमारे पास इनकैप्सुलेशन का काम है। ठीक है, मैंने क्या बोला कि जो डेटा होता है उसको एक बॉक्स के अंदर बंद कर देना। सही है, और उस तक एक्सेस सिर्फ मेथड के जरिए देना, ये हमारे पास क्या होता है? इनकैप्सुलेशन होता है। तो अब आपको इतनी बात याद रखनी है कि पूछा जाए इनकैप्सुलेशन होता क्या है, तो आपने ये बताना है कि भाई ये होता है कि जो भी हमारा डेटा होता है ना, उसको एक बॉक्स के अंदर, एक कंटेनर, एक कैप्सूल के अंदर बंद कर देना और उस तक एक्सेस सिर्फ एक मेथड के जरिए देना, हमारे पास इनकैप्सुलेशन होता है। ठीक है, ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज होता है, इस पर कंट्रोल होता है कि आपके पास कंट्रोल होता है कि आप इसको किसको एक्सेस देना चाह रहे हैं, किस तरीके से देना चाह रहे हैं, तो टोटली आपके पास ये सारे ऑप्शंस होते हैं और ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज होता है। यानी आपका कुछ ऐसा डेटा जो बहुत प्राइवेट है, जिसको आप हाइड रखना चाहते हैं, जिसको कोई भी बाहर का बंदा एक्सेस ना कर सके, तो उसके लिए आप क्या यूज करते हो? इनकैप्सुलेशन। ठीक है, इसमें हमारे पास प्राइवेट वेरिएबल्स आ जाते हैं जिसको हम सिर्फ क्लास में या सब क्लासेस में एक्सेस कर सकते हैं, क्लास से बाहर डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। और ये तब यूज होता है जब हमारा कोई प्राइवेट डेटा होता है हमारे पास। सही है, तो ये सब चीजें हमने जो असाइनमेंट्स किए थे उसमें आपको याद होगा, हमने पढ़े थे प्राइवेट वेरिएबल, पब्लिक वेरिएबल, ठीक है, सेमी प्राइवेट वेरिएबल, जो प्रोटेक्टेड वेरिएबल थे, सिंगल अंडरस्कोर, सिंगल अंडरस्कोर और डबल अंडरस्कोर के साथ। तो अब अगर आपने वो असाइनमेंट्स किए होंगे तो आपको याद आ जाएगा। तो इसलिए मैंने कहा था असाइनमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके अंदर हमारी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो रही थी। तो जिन्होंने अगर वो असाइनमेंट्स किए हैं तो उनको ये चीज़ फ़ौरन से याद आ जाएगी। और अगर किसी ने नहीं भी किए हैं तो अभी मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट मौजूद है, ऊप्स पाइथन ऊप्स असाइनमेंट प्रोजेक्ट्स के नाम से, वहाँ से जाके आप वो असाइनमेंट्स देख सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या है, यहाँ तक तो हमने ये चीज़ समझ ली। सही है, अब हम इसकी एक एग्जाम्पल करके देखते हैं। मैं वी एस कोड पे आ जाती हूँ, यहाँ से ये डेटा हम क्लियर करते हैं। सही है, और मैं यहाँ पे एक क्लास बनाती हूँ, मैंने लिखा क्लास। ठीक है, क्लास का नेम जैसे मैं दे देती हूँ यहाँ पे पर्सन। सही, पर्सन के नाम से क्लास दे दी। उसके बाद हम एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, मैंने लिखा इनिट, और इसके अंदर हम दे देते हैं सेल्फ। सेल्फ के बाद मैं यहाँ पे दे देती हूँ नेम। सही, अच्छा, अब देखें यहाँ पे वेरिएबल बनाने की बात आई है। तो मेरा ये जो नेम वाला पैरामीटर है ना, मैं चाहती हूँ कि मेरा जो नेम है ना, इस पर्सन का जो नेम है वो प्राइवेट रहे। ठीक है,
प्राइवेट रहे, इसको कोई बाहर से एक्सेस नहीं कर सके। तो प्राइवेट वेरिएबल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, प्राइवेट वेरिएबल बनाने के लिए आपको डबल अंडरस्कोर लगाना पड़ता है, ठीक है, नॉट सिंगल, डबल अंडरस्कोर लगा के आप नेम देंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, प्राइवेट वेरिएबल बन जाएगा। सही है, इक्वल्स टू नेम। सही हो गया। तो अब ये जो नेम है ना हमारे पास, ये हमारे पास क्या बन चुका है, ये हमारे पास प्राइवेट वेरिएबल बन चुका है, यानी इसको क्या होगा, कोई एक्सेस नहीं कर सकेगा, ये हमारे पास हो गया है प्राइवेट वेरिएबल। सही है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने क्या किया, अपना कंस्ट्रक्टर बना दिया। कंस्ट्रक्टर बनाने के बाद अब हमने क्या करना है, इसका एक मेथड बना देना है। मैंने आपसे क्या कहा कि इनकैप्सुलेशन में क्या होता है, हम सारा डेटा एक बॉक्स के अंदर बंद कर देते हैं। सही है। और उस डेटा को हमारे पास किसके थ्रू एक्सेस किया जाता है, एक मेथड के थ्रू एक्सेस किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने क्लास बनाई, मैंने अपना कंस्ट्रक्टर बनाया, उस कंस्ट्रक्टर में मैंने अपना जो वेरिएबल बनाया ना नेम का, यानी जो भी यूजर का नेम होगा, मैं चाहती हूँ उसको कोई बाहर से डायरेक्टली एक्सेस ना कर सके। ठीक है, मेरी इस वाली प्रॉपर्टी को कोई डायरेक्टली बाहर से एक्सेस ना कर सके। अगर किसी को एक्सेस करना है तो वो एक मेथड के थ्रू करे। जैसे अगर मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, आपके पास टोटल कंट्रोल रहता है इसके अंदर। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी पॉकेट में एक टॉफी पड़ी हुई है, ठीक है, अब अगर किसी को वो टॉफी चाहिए तो मैं उसको क्या बोलूंगी, कोई भी वो टॉफी मेरी पॉकेट में ना, तो कोई भी वो मेरी पॉकेट से निकाल नहीं सकता, क्योंकि उसकी उसकी ऑनर मैं हूँ, वो मेरे पास है, मेरे पास उसका होल्ड है, तो कोई भी मेरी पॉकेट में से नहीं निकाल सकता। अब अगर किसी को वो टॉफी चाहिए तो मैं उसको तरीका बता दूंगी, मैं बोलूंगी अगर तुम्हें ये टॉफी चाहिए तो तुम मुझसे मांग लो, मैं तुम्हें निकाल के दे दूंगी। तो ऐसे ही यहाँ पे होता है कि ये समझ लें, ये जो है ना ये पॉकेट है पूरी, ठीक है, और ये जो नेम है ये टॉफी है जो मेरी पॉकेट के अंदर रखी हुई है। अब अगर किसी बाहर वाले बंदे को जब हम यहाँ एक्सेस करेंगे ऑब्जेक्ट वगैरह बना के, तो अब अगर बाहर किसी को ये टॉफी चाहिए तो मैं उससे क्या बोलूंगी कि पहले मुझे बताओ, फिर मैं तुम्हें टॉफी दे दूंगी। तो वो बताना यहाँ पे मेथड हो जाएगा, वो एक तरीका हो जाएगा। जैसे मैंने एक बंदे को एक तरीका बता दिया कि टॉफी तुम्हें इस तरीके से मिल सकती है, तुम मुझसे मांगोगे तो मैं तुम्हें दे दूंगी। इसी तरीके से यहाँ पे भी हमें एक मेथड देना पड़ता है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने इस प्राइवेट वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें वो मेथड बनाना पड़ेगा। जैसे मैं लिख देती हूँ गेट नेम। सही है, ये मैंने एक मेथड बना दिया गेट नेम के नाम से। यहाँ पे हम लिख देते हैं सेल्फ, और रिटर्न करवा देंगे, क्या रिटर्न करवाएंगे हम, अपना नेम। तो मैं लिख देती हूँ सेल्फ डॉट, और ये आ गया नेम। ठीक है, हमने क्या कर दिया, इसको अपने प्राइवेट वेरिएबल को रिटर्न करवा दिया। यानी इसका मकसद क्या है रिटर्न करवाने का, कि जब भी कोई इस मेथड को कॉल करेगा तो तुम उसको क्या रिटर्न करके दोगे, तुम उसे मेरा ये प्राइवेट वाला वेरिएबल रिटर्न करके दे दोगे। यानी इस प्राइवेट वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू होगी तुम उस यूजर को रिटर्न करके देना ये वैल्यू जो इस फंक्शन को, इस मेथड को कॉल करे। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम उसको एक्सेस कर रहे हैं अपने प्राइवेट वेरिएबल को। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ प्रॉपर वे टू एक्सेस अ प्राइवेट वेरिएबल। ठीक है, ये प्रॉपर तरीका है प्राइवेट वेरिएबल को एक्सेस करने का। सही हो गया। कभी भी हम प्राइवेट वेरिएबल को डायरेक्टली बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते। प्राइवेट वेरिएबल सिर्फ क्लास या सब क्लास के अंदर एक्सेस हो सकता है, इसको क्लास के बाहर से आप एक्सेस नहीं कर सकते। इसको एक्सेस करने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो ये है कि मेथड। ठीक है, आप एक मेथड बनाओ और उसमें आप अपने प्राइवेट वेरिएबल को रिटर्न कर दो, तो जब भी कोई इस मेथड को कॉल करेगा तो उसके पास आपके प्राइवेट वेरिएबल की वैल्यू चली जाएगी। सही हो गया। अच्छा, यहाँ तक तो हमने कर लिया, अब हम इसको देख लेते हैं, एक्सेस करके भी हमें देखना है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। मैंने लिखा, सॉरी, पर्सन है हमारा, हम यहाँ से ले लेते हैं पर्सन। ठीक है, पर्सन के अंदर अब हमने क्या करना है, हमसे कह रहा है एक प्रॉपर्टी है नेम की, इसके अंदर आप कोई भी नेम दे दो। तो जैसे मैंने लिख दिया फॉर एग्जाम्पल अली। सही है, तो अब ये क्या बन गया, पी मेरा ऑब्जेक्ट बन गया। अब मैं क्या करूंगी, इसको मैं ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस करूंगी। सही है, तो मैं लिख देती हूँ प्रिंट का फंक्शन। प्रिंट का फंक्शन लेने के बाद सिंपल मैं यहाँ पे लिख दूंगी पी अपनी प्रॉपर्टी, फिर डॉट लगाऊंगी, और डॉट के बाद यहाँ पे देखें मेरे पास मेरा गेट नेम से जो मेथड था वो आ रहा है, तो मैं इसको एक्सेस कर लूंगी गेट नेम वाले मेथड को। सही है,
मैंने यहाँ पे एक्सेस कर लिया। अब देखिए मैं यहाँ चलाऊंगी तो मेरे पास अली लिखा हुआ आना चाहिए, ये देखिए आ गया अली। तो इसका मकसद क्या है कि मैंने आसानी से अपने प्राइवेट वेरिएबल को इस मेथड के जरिए एक्सेस कर लिया। अब मैं अगर एक चीज और आपको दिखाऊं, इसको फिलहाल हम क्या करते हैं, कमेंट आउट कर देते हैं। एक मिनट, यहाँ पे देखिए मैंने आपसे क्या कहा, इस प्राइवेट वेरिएबल को हम डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। अब अगर मैं आपको दिखाऊं डायरेक्ट एक्सेस करके, तो आप देखिएगा क्या होगा मेरे पास। जैसे मैंने लिखा पी डॉट लिखने के बाद यहाँ पे देखिए नेम नजर आ रहा है। नेम कौन सा है मेरा, वही प्राइवेट वेरिएबल है। मैं अगर इसको यहाँ पे लेती हूँ और मैं इसको अब चलाती हूँ, तो अब आप देखिएगा मेरे पास क्या आएगा। ये देखिए कह रहा है एट्रीब्यूट एरर, पर्सन ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट। ठीक है, यानी कह रहा है कि इस नाम का कोई एट्रीब्यूट है ही नहीं पर्सन ऑब्जेक्ट के पास। तो क्यों, क्योंकि ये प्राइवेट वेरिएबल है और मैंने आपसे कहा था कि इस प्राइवेट वेरिएबल को आप कभी भी बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्राइवेट वेरिएबल है, पर्सनल इंफॉर्मेशन है। ये सिर्फ क्लास के अंदर या फिर सब क्लास के अंदर, यानी जो चाइल्ड क्लास होती है जिसके अंदर अगर हम इस क्लास को इनहेरिट करें तो सिर्फ उस क्लास तक ही एक्सेस हो सकता है। लेकिन क्लास से बाहर आप इसको एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो ये एक्सेस नहीं होगा। अभी आपने देखा कि क्लास से बाहर वो कह रहा है भाई इस नाम का कोई एट्रीब्यूट ही नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल पर्सनल प्राइवेट इंफॉर्मेशन है। जो भी आपकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन होती है ना, जो आप ऐसे पर्सनल रखना चाहते हैं कि बाहर से कोई भी उसको एक्सेस ना कर ले, तो वो उसके लिए हम फिर ये प्राइवेट वेरिएबल बनाते हैं, जिसको हम डबल अंडरस्कोर के साथ लिखते हैं। सही है, इसको एक्सेस करने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो क्या है, मेथड। सही है, आप इस तरीके से मेथड बना के उसके अंदर रिटर्न करवा दें अपने प्राइवेट वेरिएबल को, तो आप इजीली उसको इस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं जैसे हमने यहाँ पे किया था। सही है, यहाँ पे हमें क्या दे रहा है, एरर दे रहा है, और यहाँ पे हम मेंशन भी कर देते हैं एरर। ठीक है, तो ये हमारे पास एग्जाम्पल थी इनकैप्सुलेशन की, कि इनकैप्सुलेशन में क्या होता है, हम ऐसा प्राइवेट डेटा होता है हमारे पास जिसको हम नहीं चाहते कि बाहर से कोई भी एक्सेस कर ले। ठीक है, वो डेटा जो सिर्फ हमारे पास क्लासेस और सब क्लासेस के अंदर होता है और उसी में एक्सेस हो सकता है, जिसमें हमारी बहुत ज़्यादा पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है। ऑब्वियसली प्राइवेट वेरिएबल हम तभी बनाएंगे जिसमें हमें अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन रखनी होगी, जो हम दूसरों के साथ शेयर नहीं करना चाह रहे। तो इसमें क्या होता है इनकैप्सुलेशन में, कि हम प्राइवेट वेरिएबल यूज करते हैं और इसको एक्सेस करने का सिर्फ एक ही तरीका होता है और वो होता है मेथड। ठीक है, कोई मेथड बनाया, उसमें हम अपने इस वेरिएबल को रिटर्न करवाते हैं, और जो भी कोई इस वेरिएबल को एक्सेस करना चाहता है वो क्या करेगा, इस मेथड को कॉल करेगा, तभी वो इसकी वैल्यू गेट कर सकेगा। तो ये एक तरीका बनाया हुआ है प्राइवेट वेरिएबल को एक्सेस करने का। तो ये था इनकैप्सुलेशन, के डेटा को एक कंटेनर में, एक बॉक्स के अंदर बंद कर देना, और उस तक एक्सेस जो है ना सिर्फ मेथड के जरिए होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास था इनकैप्सुलेशन। आई होप इनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद सेकंड हमारे पास आ जाता है, एब्स्ट्रैक्शन। अच्छा, एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, सिर्फ जरूरी चीजें दिखाना और इररिलेवेंट डेटा को हाइड करना। ठीक है, इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन को हाइड कर देना, यानी जो सिर्फ जरूरी काम की चीजें जो बजाहिर नजर आ रही हैं सिर्फ उन्हीं को दिखाना, बाकी जो उसके पीछे जो भी प्रोसेस हो रहा है, जितनी भी डीप में चीजें हैं, जो भी काम है, उसको हाइड कर देना, यानी इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन को हाइड कर देना, ये एब्स्ट्रैक्शन का काम है। सही है, यानी कॉम्प्लेक्स कोड के पीछे काम करने वाली चीजें छुपाना और सिर्फ फंक्शंस, मेथड, ऑब्जेक्ट्स के थ्रू सिंपल इंटरफेस देना। सही है, एग्जाम्पल लेते हैं कार की। जब हम गाड़ी चलाते हैं तो हमें सिर्फ उसके फंक्शंस दिखते हैं, जैसे ब्रेक हो गया, स्टीयरिंग हो गया, एक्सीलेटर हो गया, लेकिन कार के अंदर वायरिंग, गियर बॉक्स, इंजन, ये सब छुपा होता है। सही है, ये सब क्या होता है, छुपा होता है, क्योंकि कार के अंदर वायरिंग भी होगी, ठीक है, उसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें होंगी, इंजन भी होगा, लेकिन वो आपको नजर तो नहीं आ रहा होता ना बजाहिर। बजाहिर हमें सिर्फ क्या हो रहा होता है, उसके फंक्शंस नजर आ रहे होते हैं, कि ब्रेक लगाएंगे तो गाड़ी रुक जाएगी, स्टीयरिंग से हम लेफ्ट राइट मूव कर सकते हैं, ठीक है, एक्सीलेटर से हम स्पीड बढ़ा सकते हैं, तो हमें ये सिर्फ उसके फंक्शंस दिख रहे होते हैं। लेकिन उसके अंदर जो चीजें होती हैं, यानी जो इररिलेवेंट डेटा है, इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन है, वो हमें नहीं दिख रही उसकी, यानी वायरिंग हो गई और
गियर बॉक्स हो गया, इंजन हो गया, वो सब हमें नहीं नजर आ रहे होते। ठीक है, ब्रेक लगाते टाइम हमें क्या होता है, अंदर क्या प्रोसेस चल रहा है वो हमें नहीं नजर आ रहा होता। बज़ाहिर सिर्फ एक फंक्शन है हमारे पास कि ब्रेक को हमने दबाया तो गाड़ी रुक जाएगी, लेकिन उस रुकने के पीछे, उस ब्रेक के पीछे कितना सारा प्रोसेस होगा, कितनी वायरिंग लगी होगी, क्या क्या चीजें होंगी, वो हमें नहीं नजर आ रही होती। तो इसी तरीके से एब्स्ट्रैक्शन में भी होता है कि क्या होता है, सिर्फ जो जरूरत का काम है ना, जो फंक्शन है, जो काम कर रहा है, सिर्फ वही हमें नजर आए। ठीक है, जो उसके पीछे इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन है, यानी जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स डेटा है, उसको हम हाइड कर दें। सही है, तो ये हमारे पास क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन होता है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भी है, मेक्स द इंटरफेस सिंपल वाइल मैनेजिंग कॉम्प्लेक्सिटी बिहाइंड द सीन्स। यही बात लिखी है कि आपका कोड कॉम्प्लेक्स ना हो, जो बिहाइंड द सीन यानी पीछे जो काम हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, जो बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसको क्या करता है, मैनेज करता है। आपका इंटरफेस जो है बिल्कुल सिंपल रहता है। सही है, तो ये हो गया एब्स्ट्रैक्शन। अब एब्स्ट्रैक्शन की एग्जांपल भी ले लेते हैं हम कुछ यहाँ पे। पहले भी जो है मैं करवा चुकी हूँ एब्स्ट्रैक्शन, इसको हम कमेंट कर देते हैं। देखिए इसमें होता क्या है, हम एबीसी मॉड्यूल का यूज करके एब्स्ट्रैक्ट मेथड इंपोर्ट करते हैं। सही है, और उसके थ्रू काम करते हैं। अब एबीसी क्या होता है, एबीसी हमारे पास होता है एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास। सही है, सबसे पहले इसके अंदर हम बनाते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ठीक है, और इस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनता, यानी डायरेक्ट एक्सेस नहीं हो सकती ये क्लास। इसमें सिर्फ हम मेथड डिक्लेयर करते हैं और उस मेथड पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, यानी सिर्फ हम एक नाम दे देते हैं, एक मेथड बना देते हैं, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। इम्प्लीमेंटेशन कहाँ होती है, इसके बाद हम एक रियल क्लास बनाते हैं। ठीक है, रियल क्लास बनाते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, उस रियल क्लास में हम अपनी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट करते हैं। पहले इनहेरिट करने के बाद हमने जो मेथड यहाँ पे डिक्लेयर किया होता है ना, उस मेथड पे इम्प्लीमेंटेशन करते हैं हम अपनी रियल क्लास के अंदर। सही है, अब ये सारी चीजें किस तरीके से काम करती हैं, हम जब एग्जाम्पल करेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बहुत ज्यादा अच्छे से चीजें समझनी है तो असाइनमेंट करे हुए हैं, असाइनमेंट में जाके भी आप इसको देख सकते हैं। सही है, अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे फ्रॉम एबीसी, हमारा मॉड्यूल आ गया। एबीसी मीन्स एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास। ठीक है, फ्रॉम एबीसी इंपोर्ट ए बी सी, और हमारे पास क्या आता है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ये आ गया हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ठीक हो गया, इसको थोड़ा और नीचे ले आते हैं। अब हमने क्या कर दिया, एबीसी मॉड्यूल से इंपोर्ट कर लिया एबीसी, और क्या मॉड्यूल कर क्या इंपोर्ट कर लिया, एब्स्ट्रैक्ट मेथड। सही है, यहाँ तक हमने कर लिया। उसके बाद हमने क्या करना है, क्लास बनानी है। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं अपनी एब्स्ट्रैक्ट क्लास। मैं यहाँ लिखती जाती हूँ ताकि आप लोगों को चीजें समझ में आती रहे कि हम कौन से पॉइंट पे क्या काम कर रहे हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, ठीक है। यहाँ पे हम बना रहे हैं सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास मैं बनाती हूँ जैसे व्हीकल के नाम से। ठीक है, यहाँ पे मैंने कर दिया ये। सही है, इस नाम से हम एक क्लास बना रहे हैं अपनी, और यहाँ पे हमें देना पड़ेगा अपना ये एबीसी, जो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट करवा रहे हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे ले लिया एबीसी। ठीक है, जब भी आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाएंगे तो आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, अपनी क्लास में एबीसी यहाँ पे देना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम ले लेंगे अपना एब्स्ट्रैक्ट मेथड। हमने यहाँ से लेना है एब्स्ट्रैक्ट मेथड। सही है, ये क्या बताएगा, इसके बाद जो भी हम मेथड बनाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट मेथड हमें बताता है कि भाई नेक्स्ट लाइन में आप जो भी मेथड बना रहे हो ना, वो सिर्फ नाम होगा, वो सिर्फ डिक्लेयर होगा मेथड, उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट मेथड का यूज करने का मकसद यही है कि जो नेक्स्ट लाइन में मेथड बन रहा है वो सिर्फ डिक्लेयर होगा, यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन उसकी यहाँ पे नहीं होगी, इम्प्लीमेंटेशन उसकी रियल क्लास में होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम एक मेथड बना लेते हैं। मैंने लिखा डेफ, डेफ के बाद आप किसी भी नेम से बना लें, जैसे यहाँ पे मैं बना लेती हूँ स्टार्ट इंजन के नाम से। ठीक है, स्टार्ट इंजन के नाम से मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे एक, और यहाँ पे मैंने लिख दिया पास। सही है, देखिए यहाँ पे इस पास का मकसद यही है कि जो हमने मेथड यहाँ पे डिक्लेयर किया है ना, इसकी इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे नहीं होगी, हम इसको आगे पास कर रहे हैं। ठीक है, अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन कहाँ होगी, रियल क्लास के अंदर होगी। ठीक है, जो हमारी दूसरी क्लास हम बनाएंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, अपनी इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को
इनहेरिट करेंगे उस क्लास के अंदर हम इस मेथड पे इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ये डिक्लेयर किया हमने मेथड सिर्फ। यहाँ पे हम करते हैं इम्प्लीमेंटेशन, यानी इस मेथड के अंदर काम क्या करवाना है, लेकिन यहाँ पे हमने उसकी जगह क्या कर दिया, पास लिख दिया। मीन्स यहाँ पे कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी, ये जस्ट हमने डिक्लेयर किया है, इम्प्लीमेंटेशन इसकी आगे होगी। ठीक है, पास लिख दिया है मीन्स आगे होगी इसकी इम्प्लीमेंटेशन, अभी इस वक्त यहाँ पे हम इसको खाली छोड़ रहे हैं। और आगे कहाँ होगी, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के मेथड्स की इम्प्लीमेंटेशन हमेशा चाइल्ड क्लास के अंदर होती है। तो अब जब हम इसकी चाइल्ड क्लास बनाएंगे, चाइल्ड क्लास क्यों कह रही हूँ मैं, इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अब जो क्लास हम बनाएंगे उसके अंदर हम इस व्हीकल को वो करेंगे, इनहेरिट करेंगे। तो इट मीन्स ये उसकी पेरेंट क्लास बन जाएगी, है तो ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास लेकिन उसकी पेरेंट क्लास बन जाएगी और वो इसकी चाइल्ड क्लास बन जाएगी। तो हमेशा एब्स्ट्रैक्ट क्लास में क्या होता है कि जो हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई होती है ना, उसके मेथड की इम्प्लीमेंटेशन हमेशा चाइल्ड क्लास के अंदर होती है, यानी वो क्लास जो बाद में बनती है जिसके अंदर हम इस व्हीकल को इंपोर्ट करेंगे उसके अंदर इस मेथड की इम्प्लीमेंटेशन होगी, यानी वहां पे हम बताएंगे कि इस मेथड के अंदर क्या काम करवाना है। सही है, तो ये तो हमारे पास एक मेथड बन गया। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, दूसरा मेथड भी बना लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ये स्टार्ट इंजन बनाया था, अब मैं बना लेती हूँ स्टॉप इंजन। ठीक है, एक मैंने बना लिया यहाँ पे स्टॉप इंजन के नाम से। सही है, स्टार्ट इंजन बन गया और एक स्टॉप इंजन के नाम से, दो मेथड्स हमारे पास यहाँ पे इसके अंदर बन गए। सही, उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हम एक दूसरी क्लास बनाएंगे जो कि हमारी होगी रियल इम्प्लीमेंटेशन होगी जिसके अंदर। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, रियल इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। तो यहाँ पे मैं आके क्लास बना लेती हूँ, जैसे मैंने नाम दे दिया कार। ठीक है, कार के नाम से हमने एक क्लास बनानी है। अब मैंने क्या कहा था, इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम अपनी ये वाली एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट करेंगे। तो यहाँ से मैं लिखती हूँ व्हीकल। तो अब मैंने क्या कर लिया, अपनी व्हीकल वाली क्लास को इस कार क्लास के अंदर इनहेरिट कर लिया। इनहेरिट करने का मकसद ये है कि इसके अंदर जो भी मेथड्स होंगे, जो भी चीजें होंगी, उनको मैं इस क्लास के अंदर यूज कर सकती हूँ। ठीक है, इसके मेथड्स को मैं इस क्लास के अंदर यूज कर सकती हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करूंगी, सिंपल वैसे ही जो हमारे मेथड्स थे वो यहाँ पे हम लेते हैं, जैसे वहां पे लिए थे, यहाँ पे ये नहीं लगेगा। ठीक है, तो मैंने वहां से डायरेक्ट कॉपी पेस्ट किया है तो इसलिए ऐसे आ रहा है। हमने यहाँ पे क्या करना है, आके वही सेम मेथड बनाना है। कौन सा मेथड, स्टार्ट इंजन वाला। स्टार्ट इंजन वाला मेथड बना लिया हमने, सेम वैसे ही जैसे ऊपर बना हुआ था। लेकिन अब हम क्या करेंगे, वहां पे हमने पास लिखा था, क्यों, क्योंकि हमने कहा था भाई ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, इसके अंदर सिर्फ डिक्लेयर करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन इसमें नहीं होगी, इम्प्लीमेंटेशन आगे जाके रियल क्लास यानी चाइल्ड क्लास में होगी। तो अब हम चाइल्ड क्लास में आ गए, हमने अपना मेथड यहाँ पे दोबारा से डिक्लेयर कर लिया। अब यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन की बारी है, यानी इस मेथड के अंदर हम काम क्या करवाना चाह रहे हैं। तो सिंपल मैं यहाँ पे लिख दूंगी जैसे प्रिंट। सही है, और जो भी आपको यहाँ पे मैसेज वगैरह देना है या जो भी काम करवाना है आप लिख सकते हो। तो मैं लिख दूंगी कार इंजन स्टार्टेड। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया कार इंजन स्टार्टेड। इसका मतलब क्या है, मैंने जो अपनी एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर मेथड बनाया था स्टार्ट इंजन वाला, उसकी इम्प्लीमेंटेशन मैंने इस वाली क्लास के अंदर कर दी है। मैंने बता दिया है कि स्टार्ट इंजन वाला जब भी कोई मेथड कॉल करेगा तो ये क्या काम करेगा, मेथड ये काम करेगा कि एक मैसेज प्रिंट करके देगा कि कार इंजन स्टार्टेड। ठीक हो गया, यानी कार का इंजन स्टार्ट हो चुका है, हो गया है। सही है, तो ये तो हमने एक बता दिया। इसी तरीके से अब हम दूसरा मेथड भी ले लेते हैं जो कि हमारे पास क्या था, स्टॉप इंजन के नाम से था। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको दे देते हैं स्टॉप इंजन और यहाँ पे हम इसको कर देते हैं कार इंजन स्टॉप। ठीक है, इस पे भी इम्प्लीमेंटेशन कर दी हमने कि जो भी स्टॉप इंजन वाले मेथड को कॉल करेगा तो उसके पास क्या काम चलेगा, ये मैसेज आ जाएगा कार इंजन स्टॉप, यानी कार का इंजन क्या हो गया है, रुक गया है। सही है, तो इम्प्लीमेंटेशन हमने कर दी। यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद सिंपल हमने क्या करना है, हमने एक ऑब्जेक्ट बनाना है अपनी कार क्लास का। यहाँ से हमने कार क्लास को अपनी कॉल किया। कॉल करने के बाद अब सिंपल क्या है, अब इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम अपने मेथड्स को कॉल करेंगे और उसका आउटपुट ले लेंगे। सही है, तो मैंने यहाँ पे ले लिया माई कार। सही, और अपने स्टार्ट इंजन वाले मेथड को मैं कॉल करती हूँ। इसी के साथ मैं दूसरा लेती हूँ माई कार और यहाँ पे मैं अपने स्टॉप इंजन वाले मेथड को कॉल करूंगी।
तो इससे क्या होगा, हमारे पास स्टार्ट इंजन पे हमारे पास ये मैसेज चलना चाहिए और स्टॉप इंजन पे हमारे पास ये मैसेज चलना चाहिए। तो चला के देख लेते हैं हम इसको, मैं यहाँ से क्लियर करती हूँ। तो ये देखिए, कार इंजन स्टार्टेड, यानी मेरा ये वाला मेथड चल गया, और कार इंजन स्टॉप्ड मींस मेरा स्टॉप इंजन वाला मेथड भी चल गया। अब इसको एक बार दोबारा से हम समझ लेते हैं। मैंने आपसे क्या कहा था कि जो हमारे पास एब्स्ट्रैक्शन है उसमें क्या होता है हमारे पास, कि हम सिर्फ क्या करते हैं, हम सिर्फ ये करते हैं कि जो हमारे पास चीज़ें दिखानी होती हैं हम सिर्फ उनको रखते हैं, यानी जो फंक्शंस होते हैं, जो मेथड्स होते हैं, हम सिर्फ उनको रखते हैं, और जो इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन होती है उसको हम हाइड कर देते हैं। सही है। तो यहाँ पे हमारे पास एब्स्ट्रैक्शन कौन से पॉइंट पे हो रही है, एब्स्ट्रैक्शन हमारे पास इस पॉइंट पे हो रही है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख भी देते हैं, सॉरी, एब्स्ट्रैक्शन। सही है, ये क्या हो रही है, एब्स्ट्रैक्शन हो रही है। कैसे हो रही है एब्स्ट्रैक्शन, यहाँ पे देखें, जैसे ही हम, अभी आप पीछे ना जाइए, सिर्फ इधर तक देखिए, जैसे ही हम सिर्फ इस लाइन को हमने अपने स्टार्ट इंजन वाले मेथड को कॉल किया तो हमारे पास ये लिखा हुआ आ गया, और जैसे ही हमने स्टॉप इंजन वाले मेथड को कॉल किया तो हमारे पास ये मैसेज लिखा आ गया। तो अब हमें क्या दिख रहा है, यूजर को क्या दिखेगा, यूजर को सिर्फ ये दिखेगा कि स्टार्ट इंजन वाला बटन दबाने से हमारे पास इंजन स्टार्ट हो गया, स्टॉप इंजन वाला बटन दबाने से हमारे पास इंजन स्टॉप हो गया। लेकिन इस कार इंजन स्टार्टेड और कार इंजन स्टॉप के पीछे हमने कितना काम किया है वो यूजर को नहीं दिखेगा। यहाँ देखें हमने कितना काम किया है। सही है, ये सब नहीं दिख रहा, आउटपुट में सिर्फ हमें काम दिख रहा है कि सिर्फ हमने अपने स्टार्ट इंजन वाले मेथड को कॉल किया तो हमारे पास उसका काम हो गया है, और स्टॉप इंजन वाले मेथड को कॉल किया तो उसका आउटपुट आ गया। लेकिन उसके पीछे हमने जो यहाँ पे ये इतनी लाइंस में काम किया है वो हमें नहीं नजर आ रहा। तो एब्स्ट्रैक्शन यही होती है, ये जो है ना हमारे पास एब्स्ट्रैक्शन कहलाती है, कि सिर्फ आपने क्या करना है, जो बजाय आपको मेथड फंक्शन नजर आ रहा है आपने उसका यूज करके अपना काम कर लेना है, अपना आउटपुट ले लेना है। लेकिन पीछे जो है उसके क्या प्रोसेस है, क्या काम हो रहा है, कितना डीप में चीजें हो रही है, कितना डीप कॉम्प्लेक्स कोड है, वो आपको नजर नहीं आएगा। तो सिर्फ इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन को हाइड करना और जो चीजें सिर्फ दिखानी है, जो फंक्शंस दिखाने सिर्फ उनको रखना, ये एब्स्ट्रैक्शन होती है हमारे पास। अब इसको एक बार शुरू से समझ लेते हैं कि हमने क्या किया। हम सिंपल एब्स्ट्रैक्शन में ये करते हैं कि एबीसी मॉड्यूल यानी एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास का यूज करके, मॉड्यूल है इसका यूज करके हम इंपोर्ट करते हैं एबीसी और एब्स्ट्रैक्ट मेथड को। ठीक है, अब जो हमारी पहली क्लास होगी जिसको हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाना है उसका नाम लिख के उसमें हम एबीसी दे देते हैं पैरामीटर के तौर पे। और फिर जो हमने मेथड्स बनाने होते हैं ना, उससे पहले हम क्या करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड लगाते हैं, @एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ये क्या हमें रेफर करता है, हमें बताता है कि भाई ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिखने के बाद जो नेक्स्ट लाइन में आप मेथड बनाने जा रहे हो वो सिर्फ डिक्लेयर होगा, उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी, वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने ऐसे ही किया, सिर्फ हमने मेथड डिक्लेयर किया है। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं की। इम्प्लीमेंटेशन कहाँ की है हमने, ये किए, ये इम्प्लीमेंटेशन कहलाती है। सही है, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में सिर्फ क्या कर रहे हैं, अपने मेथड को डिक्लेयर कर रहे हैं। उसकी इम्प्लीमेंटेशन की जगह हमने पास लिख दिया, मीन्स हमने कहा अभी हम इस जगह को खाली छोड़ रहे हैं, इसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन हम नहीं कर रहे। इसकी इम्प्लीमेंटेशन कहाँ होगी, इसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी चाइल्ड क्लास में, यानी वो क्लास जो इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट करेगी उसके अंदर ही अब इन मेथड्स की इम्प्लीमेंटेशन होगी। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा मेथड भी हमने डिक्लेयर किया और पास कर दिया। फिर आती है बारी हमारी चाइल्ड क्लास की, जहाँ पे हमने रियल इम्प्लीमेंटेशन करनी है। हमने अपनी चाइल्ड क्लास बनाई, उसके अंदर हमने अपनी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट किया, इनहेरिट करके हमने उसका मेथड लिखा। ठीक है, मेथड लिखने के बाद यहाँ पे जहाँ ऊपर पास लिखा था वहां पे हमने इसकी रियल इम्प्लीमेंटेशन कर दी दोनों मेथड्स की। सही है, अब हम अपनी चाइल्ड क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बनाया और इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम अपने मेथड्स को कॉल कर रहे हैं, और मेथड्स हमारे क्या कर रहे हैं, जो इम्प्लीमेंटेशन हमने की थी वो आउटपुट हमें यहाँ पे दे रहे हैं। तो ये हमारे पास कहलाता है एब्स्ट्रैक्शन। आई होप यहाँ तक आपको एब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। सही है, थर्ड हमारे पास क्या चीज आती है, थर्ड हमारे पास चीज आती है यहाँ पे इनहेरिटेंस। ठीक है, इनहेरिटेंस भी हम लोग असाइनमेंट्स के अंदर बहुत डिटेल में कर चुके हैं, लेकिन यहाँ क्योंकि हम अब वाइवा की तैयारी कर रहे हैं तो हम हर चीज को कवर करेंगे। अच्छा, ऑलमोस्ट ये वीडियो 30 मिनट्स की होने वाली है,
तो इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म जो है हम इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में कवर करते हैं। ये वीडियो मैं भी रेडी करके अपलोड कर देती हूँ ताकि आप लोगों को जल्द से जल्द ये वीडियो मिल जाए। इसका सेकंड पार्ट भी आप लोगों को फौरन ही मिल जाएगा, तो आप लोगों ने मिस नहीं करना है बिल्कुल भी। ठीक है, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।